लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि सीयूईटी हो रहा है, आपका आईसीआर नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल गिरने वाला है। ये तो ऑब्वियस है, रखना चाहिए कि इस बार कहीं ना कहीं जो आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेंट्स होंगे वो बहुत बड़ा नंबर हो रहा होगा। बट आपको अगर सेफ जोन में रहना तो मैं कहता हूँ कि जनरल के सेफ स्कोर के साथ खेलो, उसी में फायदा है। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे कि सीयूईटी 2023 के लिए सेफ स्कोर क्या होने वाला है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो मेनली आज हम बात कर रहे होंगे बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स के लिए कि आखिर जिन स्टूडेंट्स को बीएससी एग्रीकल्चर लेना है आईसीआर में, तो उनको सीयूईटी में कितना स्कोर करना पड़ेगा। ये काफ़ी बड़ा डाउट था, तो इसी के बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। तो सीयूईटी के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि सीयूईटी 2023 का जो पेपर होगा वो इस बार 150 क्वेश्चन ना होकर उसमें 120 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। आपको पता है कि ऑब्वियसली आपको 150 क्वेश्चन ही मिलेंगे, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में आपको 10 क्वेश्चन जो है वो ऑप्शनल रहेंगे। मतलब आपकी चॉइस है आपको कौन से 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे होंगे। तो टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 150 ही होंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट 120 करने हैं। आई होप कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं साइंस के डोमेन के साथ तो आपको ये पैटर्न जरूर पता होगा। दूसरी बात आती है टाइम बाउंडेशंस की। तो पीसीएम वालों के लिए तो ईच सब्जेक्ट 60 मिनट दिए जाएंगे, लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को ध्यान रखना होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, लेकिन आपके जो बायोलॉजी में टाइम मिलेगा वो 45 मिनट्स का ही मिलेगा। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कट ऑफ के बारे में। आपको पता होगा कि आईसीआर का जो कट ऑफ जाता था जनरल के स्टूडेंट्स के लिए बीएससी एग्रीकल्चर में वो अप्रोक्स 350 के आसपास रहता था। एंड आईसीआर में क्या होता था कि 12th और 11th दोनों के क्वेश्चंस आते थे, तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। अगर आपने पिछले रिव्यूज़ भी देखे हों कि नीट का क्या रिव्यू रहा, आईसीआर का क्या रिव्यू रहा, तो स्टूडेंट्स हमेशा कहते थे कि आईसीआर का पेपर जो है वो नीट के पेपर से टफ था। ऑब्वियसली ऐसा होता आया है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि सीयूईटी हो रहा है, आपका आईसीआर नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल गिरने वाला है। ये तो ऑब्वियस है। दूसरी बात आती है कि आपका जो सीयूईटी का पेपर आएगा इस बार, उसमें सिर्फ 12th का सिलेबस आने वाला है, 11th का कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो यहाँ प्लस पॉइंट उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जिन्होंने सिर्फ क्लास 12th के बोर्ड की प्रिपरेशन की है। तो बोर्ड की प्रिपरेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत से पढ़ता है, तो अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती है। एंड बोर्ड के बाद उसके पास काफ़ी अच्छा टाइम भी मिल गया उसको खुद की तैयारी करने का, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ेगा। एंड आपको पता होगा कि सीयूईटी में 17 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किए हैं, जिनमें मानकर चलिए कि 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स हमारे साइंस डोमेन के हो रहे होंगे। तो ये भी काफ़ी बड़ा नंबर है। एंड दूसरी बात आपको ये याद रखना चाहिए कि इस बार कहीं ना कहीं जो आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेंट्स होंगे वो बहुत बड़ा नंबर हो रहा होगा। पहले क्या होता था कि आईसीआर के लिए अलग से फॉर्म फिलअप करना होता था, लेकिन अब क्या है, सीयूईटी ने कह दिया है कि आप उस टाइम जब फॉर्म भर रहे होंगे कोई यूनिवर्सिटी कंसिडर की या नहीं की कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाद में काउंसलिंग में हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आपने कितनी यूनिवर्सिटी डाली मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट के हिसाब से आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो रहे हो उसका फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। तो इस बार कहीं ना कहीं आईसीआर के नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो काउंसलिंग में होंगे वो बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन भी हाई जा रहा होगा। तो अब बात करें कि कट ऑफ कितना होगा इस बार एक्सपेक्टेड बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। पहले तो आपको 350 पर जनरल के कैटेगरी में कोर्सेज मिल रहे होते थे, लेकिन इस बार मैं आपको बताऊं कि अगर बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर का 2022 में कट ऑफ देखें, क्योंकि सीयूईटी 2022 से बीएचयू में बीएससी एग्रीकल्चर मिला था, अगर हम उसके कट ऑफ की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा कट ऑफ उसका गया था। जनरल में फर्स्ट राउंड में मुझे याद है कि 500 प्लस गया था जनरल का कट ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो वहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपको आईसीआर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो, और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 500 प्लस तो टारगेट रखना ही पड़ेगा। 600 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा होगा, जिसमें से आपको 500 प्लस मार्क्स कहीं ना कहीं सिक्योर करने पड़ेंगे। एंड इस बार सिर्फ 12th का सिलेबस आ रहा, तो आपको इस बार कोई भी चैप्टर छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। हर चैप्टर से आप मानकर चलिए कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर आप प्रिपरेशन के लिए अभी भी परेशान हो रहे हैं तो हमने अभी अभी अपना ऐप भी लॉन्च किया है। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे लिंक आपको मिल
जाएगी एप्लीकेशन की। हमने कल ही उसको लॉन्च किया है, तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अब प्रिपरेशन हमारी टेलीग्राम पर भी हो रही होगी और ऐप पर भी बहुत सारा मटेरियल आ चुका है और बहुत कुछ आने वाला है। तो अगर आप सीयूईटी और आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं एक साथ, तो आपको ये ऐप अपने मोबाइल में जरूर रखना चाहिए, कहीं ना कहीं बहुत हेल्प होने वाली है उससे। तो अगर आप जनरल से हैं तो मानकर चलिए आपको 500 प्लस लाना ही होगा, तब जाके आप बीएससी एग्रीकल्चर में सेफ फील कर रहे होंगे। अगर ऑब्वियसली आपके मार्क्स 470 480 भी आ रहे हैं तो भी आप सेफ जोन में रहेंगे। मतलब कहें तो 450 तक लास्ट राउंड में आप कॉलेज पा रहे होंगे। 450 में बोल रहा हूँ एक सेफ स्कोर होगा। अगर आप इतने मार्क्स ला रहे हैं तो मतलब आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिलने के बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। बाकी कट ऑफ इस बार आईसीआर का पहली बार आएगा तो किसी को नहीं पता, बट हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि अगर 450 प्लस आप मार्क्स लाओगे पीसीबी, पीसीएम या फिर एबीसी। बाकी हाँ याद रखना नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स को थोड़े मार्क्स ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन ये मार्क्स मैं 500 प्लस बता रहा हूँ। 450 प्लस जो है वो पीसीबी के स्टूडेंट्स के लिए है। पीसीएम के स्टूडेंट्स के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उनके में बात आएगी नॉर्मलाइजेशन की, और सीयूईटी में एनटीए कंडक्ट करवा रहा है इसलिए नॉर्मलाइजेशन यहाँ भी होता है। तो नॉर्मलाइजेशन एक काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप पीसीबी ग्रुप से हैं तो आपको 450 प्लस तो टारगेट रखना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो थोड़ा 20-30 मार्क्स ऊपर नीचे कर लीजिएगा, ताकि लास्ट राउंड तक आप सेफ बने रहें। मतलब 420 430 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये कोर्स मिल सकता है। देखो गारंटी तो किसी को नहीं पता कि कितना जाएगा, बट आपको अगर सेफ जोन में रहना तो मैं कहता हूँ कि जनरल के सेफ स्कोर के साथ खेलो, उसी में फ़ायदा है। तो जनरल का जितना मैंने बताया कि 450 तक अगर आप ला रहे होंगे तो आपको ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा। मैं टॉप इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा। अगर आपको टॉप इंस्टीट्यूट चाहिए तो 500 प्लस मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस बार कंपटीशन तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो अगर आप तैयारी अच्छे से कर ली हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको मॉक टेस्ट देने हैं, मटेरियल की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो हमारे ऐप में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। बाकी बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ भी बीएचयू के साथ अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला था। एससी एसटी वालों को मैं बताऊं कि आप कम से कम टारगेट रखिएगा 400 प्लस का। ऑब्वियसली आपके 370 380 पर भी एडमिशन्स हो रहे होंगे, लेकिन मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप सेफ स्कोर लेके चलेंगे तो 380 390 तक आप जरूर स्कोर करिएगा, ताकि आप सेफ रहें कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको टॉप इंस्टीट्यूट चाहिए तो 434 40 450 के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा। एंड क्या है कि इस बार ये मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ 12th के क्वेश्चंस आएंगे। लेवल काफ़ी गिरा हुआ होगा तो क्वेश्चंस भी इजी आएंगे। बाकी उस लेवल के क्वेश्चंस हम तैयार कर रहे हैं। हम बहुत ही जल्द अपनी मॉक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं एप्लीकेशन में, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको जो भी चीज़ें आए नहीं वो पता चलती रहें। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा एंड मार्क्स के लिए अपना माइंडसेट जरूर तैयार कर लीजिएगा कि आपको कितने मार्क्स की जरूरत पड़ने वाली है अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर आईसीआर के कॉलेजेस से करना है। तो आई होप कि आपका माइंडसेट तैयार हो गया होगा कि अगर आप जनरल से हैं तो मानकर चलिए 480 490 प्लस तो सिक्योर करें ही करें। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो मानकर चलिए 460 470 के आसपास स्कोर कर रहे होंगे। मतलब ये बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत सही सेफ स्कोर रहेगा आपके लिए। 450 तक भी चलेगा, अगर कोई 450 तक स्कोर कर पा रहा है तो अच्छा है, मेरे हिसाब से चल जाएगा। और बाकी एससी एसटी वालों का मैं कहूँ तो 400 के आसपास अगर आप लाई करेंगे तो भी एक सेफ जोन में रहेंगे। बाकी थोड़े ऊपर नीचे मार्क्स होंगे, बिल्कुल होंगे, ये जरूरी नहीं कि एक्यूरेट मैं बता रहा हूँ, बट ऊपर नीचे मार्क्स होंगे। इससे ऊपर तो नहीं जाएगा कट ऑफ, इससे नीचे ही रहेगा। तो जितना मैं बता रहा हूँ अगर आप उतना सिक्योर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉलेज पक्का है बीएससी एग्रीकल्चर के साथ। बाकी टॉप इंस्टीट्यूट्स के डिफरेंट क्या क्या कट ऑफ हो सकते हैं एक्सपेक्टेड, वो हम अलग से बात कर रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, चाहे वो आईसीआर की काउंसलिंग हो, चाहे सीयूईटी के एग्जाम्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं। आई होप कि ये चैनल आपकी मदद कर पा रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा एंड दैट्स ऑल यार। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसके लिए आपकी मदद कर रहे होंगे। बाकी अगर आपको हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो हमारे ऐप में भी 24/7 चैट सपोर्ट दिया गया है अलग से। तो अगर आपको कोई पर्सनली कुछ पूछना है तो ऐप के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। तो आई होप कि इन सभी चीज़ों की वजह से आपकी हेल्प कर पा रहे होंगे हम। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिले होंगे अगले वीडियो में, तब तक के चलते हैं, बाय।